फिलिस्तीन को 4 बड़े देशों ने दिया आजाद देश का दर्जा। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के ऐलान से नेतन्याहू बौखलाया। आखिरकार फिलिस्तीन को दुनिया में आजाद देश का दर्जा देने का आगाज हो ही गया। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन के हक में बड़ा ऐलान करते हुए इजराइल अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल इन तमाम मुल्कों ने पहले ही वादा किया था कि सितंबर में ये फिलिस्तीन को एक खुदमुख्तार देश का दर्जा देंगे। इस सिलसिले में अभी और भी कई बड़े देश कतार में हैं जो फिलिस्तीन के हक में बड़ा ऐलान करेंगे। फिलिस्तीन के हक में हुए इस फैसले से नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गया और उसने फिलिस्तीन स्टेट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इजराइल जल्द ऐलान करने वाली मुल्क पर बड़ी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पर इलीगल कब्जे को बढ़ाने की भी धमकी दे डाली, जिस पर सऊदी ने पलटवार करते हुए उसे चेताया कि अगर वेस्ट बैंक में इलीगल कब्जा बढ़ा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गजा में जारी कत्लेआम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। इजराइल और अमेरिका किसी सूरत फिलिस्तीन और गजा में तबाही बरपाने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलिस्तीनी जंग से बचने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। गजा से आ रही तकलीफदेह तस्वीरों ने पूरी दुनिया के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ अब पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई है। तमाम छोटे बड़े देश इस बात पर हामी भर चुके हैं, फिलिस्तीन एक आजाद देश है और वहाँ से गजा वालों को बेदखल करने का इजराइल का कोई हक नहीं है। ऐसे में कई गैर इस्लामी ममालिक ने फिलिस्तीन के हक में तारीखी फैसला लेते हुए फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। अनादोलू एजेंसी की खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा तौर पर फिलिस्तीन को एक रियासत का दर्जा दे दिया है। एक्स पर जारी किए गए एक बयान में अल्बानीज ने कहा, आज से ऑस्ट्रेलिया बाकायदा तौर पर एक आजाद और खुदमुख्तार फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करता है। वहीं कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने भी ऐलान किया कि उनके मुल्क ने भी फिलिस्तीन को बाकायदा तौर पर मान लिया है। कार्नी ने गजा में इजराइल के मुसलसल हमलों की निशानदेही करते हुए कहा, उसने जुल्मी पॉलिसियों के साथ वेस्ट बैंक बस्तियों को वसूअत देने का सिलसिला जारी रखा है, जो कि आलमी कानून के तहत गैर कानूनी है। इसी के साथ यूके के वजीर आजम कीर स्टारमर ने खुद सामने आकर फिलिस्तीन की आजादी का ऐलान किया। कीर स्टारमर ने एक वीडियो बयान में कहा कि फिलिस्तीनी रियासत को दर्जा देने का वक्त अब आ गया है। उन्होंने कहा, इसलिए आज अमन और 2 रियासती हल की उम्मीद को फिर से जिंदा करने के लिए मैं साफ साफ कहता हूँ कि यूके बाकायदा तौर पर फिलिस्तीन रियासत को दर्जा देता है। इन तीनों मुल्कों के ऐलान के बाद पुर्तगाल ने भी बड़ा ऐलान किया। पुर्तगाली वजीर खारजा पाउलो रेंजल ने इस फैसले का ऐलान किया और 2 रियासती हल के लिए लिस्बन की हिमायत की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ पसंद और पायदार अमन हासिल करने की सिमत में इकलौता काबिले अमन रास्ता है। इन चारों देशों की तरफ से फिलिस्तीन के हक में तारीखी ऐलान के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह बौखला गया है और उसने चेतावनी जारी कर दी। अलमैदीन की खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो फिलिस्तीनी स्टेट के आइडिया को खारिज करता है और उन मुल्कों के खिलाफ कार्रवाई करने की कसम खाई है जिन्होंने यूएन की जनरल असेंबली के बाद फिलिस्तीनी खुदमुख्तारी को मान लिया है। नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम में कहा, कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगी। मैं अमेरिका से लौटने पर हमारे मुल्क पर एक आतंकी रियासत थोपने की ताज़ा कोशिश का जवाब दूंगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल कब्जे वाले मगरिबी किनारे पर गैर कानूनी बस्तियों को बढ़ाने की कोशिशें जारी रखेगा। नेतन्याहू के इस बड़े हमले के बाद सऊदी अरब गुस्से में आ गया और उसने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली। चैनल 12 के जरिए शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा